नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम। मीरा भाईंदर में शमशान भूमि को लेकर के हो रहा है विरोध। शमशान भूमि के आसपास की सोसाइटी वालों का और प्रताप सरनायक का इस बारे में क्या कहना है, जानते हैं पूरी कहानी सतर्क पुलिस टाइम के साथ। और हमको बचाएगा कौन? आप हमारी रक्षा करिए, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और इंद्रलोक के लोगों में श्रोत्री उद्यान को लेकर के आक्रोश है, क्या कहेंगे? मेरा नाम निशा ठाकुर है, मैं एम्स में रहती हूँ। मैं अपनी दुख अगर आपको बताना चाहूँ तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हमने यहाँ का फ्लैट ख़रीदा और यहाँ की सभी मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब नया डेवलप हुआ है और सबसे ज़्यादा महानगर पालिका को यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी टैक्स का पैसा इधर से ही जा रहा है और नया डेवलप क्षेत्र है। बिल्डर ने यहाँ पे सभी रहवासियों को एक से एक लालच दिया कि चौपाटी बनेगा, यहाँ पे ये सी व्यू फेस है, ये ऐसा करके यहाँ पे जो भी बिल्डर है इन्होंने फ्लैट बेचा। और आज जब हमने ये न्यूज़ में देखा कि यहाँ पे कब्रिस्तान शमशान बनाया जा रहा है तो हम लोगों को बहुत ही तकलीफ़ हुआ, कहीं ना कहीं हमारे साथ छल हुआ, ये चीज़ का हम लोगों को एहसास हुआ। फिर हम लोग इस चीज़ का विरोध करना चालू किए। मैं कहना चाहती हूँ ये नया विकास क्षेत्र है, यहाँ पे जो भी हमारे यहाँ के नेता है, चाहे वो हमारे स्थानीय नगर सेवक हो या हमारे स्थानीय क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र के हमारे आमदार हो, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो भी आपको निधि है उस निधि से यहाँ के रहवासियों को जो भी आवश्यकताएं हैं, जिस चीज़ की आवश्यकताएं वो करके दीजिए जो कि नहीं है। जिसमें मैं कुछ चीज़ों का सूची आप लोग को देना चाहती हूँ। यहाँ पे उद्यान नहीं है, बच्चों के लिए खेल मैदान नहीं है, यहाँ पे सार्वजनिक मंदिर नहीं है, वरिष्ठ नागरिक के लिए बैठक नहीं है। ये सब चीज़ों की यहाँ पे आवश्यकता है। सब नया डेवलप क्षेत्र है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे कुत्तों का आक्रमण आए दिन बढ़ता जाता है। नशेड़ियों का चीज़ जो यहाँ पे जो भी गतिविधियाँ होती रहती है, आप एक बार देख सकते हैं कैमरा घुमा के, यहाँ पे महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होता रहता है। तो ये सब चीज़ के लिए हमारे प्रशासन यहाँ पे थोड़े से जागरूक होए और यहाँ पे यह काम करे, ना कि ये शमशान और कब्रिस्तान बनाने का प्रस्ताव पास करे। अगर प्रस्ताव यहाँ का बीएमसी अगर वापस नहीं लेता है या यहाँ के जितने भी एमएलए हैं या यहाँ के नगर सेवक है, अगर प्रस्ताव को वापस नहीं लेते हैं तो यहाँ की सारी जनता, जितने भी बिल्डिंग के रहवासी हैं, वो सारे यहाँ पर धरना देंगे, अनशन करेंगे और सरकार को मजबूरन मानना पड़ेगा। हमें मालूम पड़ा है कि यहाँ के कमिश्नर का कहना है कि बाउंड्री मारने दो। बाउंड्री क्यों मारने दे? बाउंड्री मारने का मतलब कि उसका अति कब्जा होता है। कब्जा होने के बाद उन्होंने क्या बोलेंगे, एक को दाह संस्कार करने दो, एक ही तो डेड बॉडी एक का करने दो, फिर बोलेंगे दूसरा डेड बॉडी है दूसरे को करने दो। ये सिलसिला जारी रहेगा और उनका यहाँ पर कब्जा हो जाएगा। एक कब्जा जितने भी यहाँ इंद्रलोक के रहवासी हैं, क्योंकि यहाँ पर 99% हिंदू का बसिंदा है यहाँ पर, और यहाँ पर रात दिन यहाँ पर छेड़खानी होता रहता है। जो नया नगर के मुस्लिम लोग आते हैं, जो बच्ची और कोई लेडीज़ को चलना भी यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता है और 7 साढ़े 7 बजे के बाद कोई भी बच्ची यहाँ पर नहीं सफ़र कर सकता है। यहाँ पर पुलिस का कोई अरेंजमेंट नहीं होता है। रात मैंने देखा कि पुलिस की गाड़ी यहाँ पर आई थी, वहाँ पर साथ में प्रशासन भी था। वहाँ पर 2 आदमी सिविल ड्रेस में निकले और निकलने के बाद वहाँ पर मुआयना किया और मुआयना करने के बाद वो गाड़ी में बैठकर फिर वहाँ से चले गए। आप सभी से अनुरोध करता हूँ, महानगर पालिका से भी अनुरोध करता हूँ कि यहाँ पर जो उनका प्लानिंग चल रहा है, डीपी प्लान, ये नहीं कि घड़ी घड़ी उन्होंने डीपी प्लान चेंज करते हैं। डीपी प्लान बार बार चेंज करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो एक बार प्लान इंद्रलोक का डेवलपमेंट हो चुका है उसमें कोई चेंजिंग का प्रस्ताव नहीं है। यह निजी स्वार्थ है। यहाँ पर प्रशासन हो, नेता हो, सबका निजी स्वार्थ के कारण ही यहाँ पर इतना बड़ा चक्रव्यूह रचा गया, जो किसी भी रहवासी को नहीं मालूम था। यहाँ पर नगर सेवक को भी मालूम था, यहाँ पर एमएलए को भी मालूम था, ऊपर के प्रशासन को भी मालूम है, लेकिन फिर भी जानबूझकर यहाँ के हिंदू को दबाया जा रहा है ताकि वो आगे कोई मूवमेंट नहीं करे। धन्यवाद। और संस्थान नहीं चाहिए, हिंदू लोग में नहीं चाहिए। और अपना 50 सोसाइटी का लेटर बीएमसी में दे के रखा है और प्रताप सरनायक के पास भी गया था हम लोग, तो इधर नहीं होना चाहिए। मेरा नाम दिव्या शेट्टी है और मैं पिलहाइट की रहवासी हूँ। एक्चुअली हमारे कुछ जो आसपास की सोसाइटीज़ है उनके हम सब ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि यहाँ पे जो शमशान और कब्रिस्तान का जो प्रस्ताव है
वो नहीं होना चाहिए। और इसके लिए हम लोग अभी रिसेंटली हमारी जो पिल्हाइट बिल्डिंग की कुछ लोग हैं वो प्रताप सरनाइक जी से मिले और उन्होंने ये हमको आश्वासन दिया है कि वो होने नहीं देंगे, यही है। और हम इसके सिवा और कुछ मतलब कुछ और चीज़ें जो अच्छी हो सोसाइटी को लेकर, जैसे कि गार्डन बन सकता है, जो सीनियर सिटीज़न के लिए कुछ क्लब बन सकते हैं, इसका हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। मैं नरेंद्र सिंह शेर सिंह मेहरा। ये हमको बहुत आपत्ति है। अब आपत्ति इतनी बड़ी होगी है और कड़वा बोलूँगा, सच बोलूँगा, बांग्लादेश से जैसा हालत आप हमारी करने जा रहे हो। पलायन हो जाएंगे लोग यहाँ से, जो बच जाएंगे हम जैसे गरीब, जीना हराम हमारा यहाँ हो जाएगा। और हमको बचाएगा कौन? आप हमारी रक्षा करिए, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और एक नहीं, बच्चों ने किया था सब बर्बाद हो जाएंगे, सपने बड़े बड़े देखे, लेकिन हमारा जीना, मैं अभी भी बोल रहा, सब पलायन हो जाएंगे। अब हमारी रक्षा करिए, मेरा बंदर की सरकार, पूरे महाराष्ट्र सरकार हमारी रक्षा करेंगे, वरना हमारा जीना यहाँ पर आप मान के चलिए। बस ये जो प्रस्ताव आया है, आपको क्या लगता है कब तक खारिज हो पाएगा? प्रस्ताव का हमें हालिया में पता चला 7-8 दिन पहले। उसी बीच में हम सभी पील हाइट्स के रहवासी, आजू बाजू का जो भी परिसर है, वो सब लोगों ने मिलके एक सामने के हॉल में एक मीटिंग रखी। जब हमारे सबकी एकता जो हमें पता चली और उस एकता में सभी का विरोध था, ये हमें मालूम पड़ा। और डेफिनेटली विरोध होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जब हमको एक सपना दिखाया था 10-15 साल पहले बिल्डिंग बनते समय, डेवलपमेंट प्लान के समय, इंद्रलोक के पूरे में डेवलपमेंट प्लान की बात कर रही हूँ, उस समय उन्होंने हमको यहाँ पे क्या क्या सपना दिखाया था कि एक चौपाटी बनेगी, अच्छा एक सड़क बनने वाली है जो यहाँ से भाईंदर तक टच होने वाली है। अब जाके 2 साल पहले हमको यहाँ पे बस की सुविधा मिली है। ये मीटिंग के बाद, संडे की मीटिंग के बाद हम लोगों ने फिर आपस में बात करी। नेक्स्ट डे 2-3 दिन बाद हम प्रताप सरनाइक के पास हमारे कुछ लोग गए, उनसे बात करके हमको थोड़ी पॉजिटिविटी उनकी तरफ से, जैसे वो हमारे जनप्रतिनिधि है, लोक प्रतिनिधि है, तो उन्होंने हमारी बात को अच्छे से सुना है और उन्होंने इस बात के ऊपर कहा है कि मैं किसी को भी नाराज़ नहीं करूँगा। मैंने अपना एक प्रस्ताव डाला था जिसकी निधि मुझे आई और ये मैं काम आगे कर रहा हूँ। और उन्होंने हमसे भी पूछा कि भाई हम कहाँ पे ये शमशान की जगह ले, तो वो हमारा देखने का नज़रिया नहीं है। डीपी प्लान हमारे कमिश्नर के टेबल पे रहता है, हमारे बाकी के अधिकारियों के पास रहता है, तो वो डिसाइड करे कि इसे कहाँ पे हिलाना है। पर यहाँ की इतनी बड़ी लोक शक्ति है, जहाँ का सबसे ज़्यादा टैक्स जाता है भाईंदर ईस्ट से इंद्रलोक का, प्रॉपर्टी टैक्स भी जाता है, आप रोड टैक्स लेते हो, हर चीज़ का टैक्स हम दे रहे हैं। और अब जाके जब हमको सुविधा चाहिए तो आप हमारे सीने के ऊपर मशान लाके रख रहे हो, जो हमें धीरे धीरे कहीं ना कहीं मारने वाला है और उसी में हमको आप दफनाने वाले हो। पर इस चीज़ को सर ने लिया है। आगे हम एक मीटिंग और उनसे लेना चाहेंगे, क्योंकि रूबरू हमें भी उनसे मिलना चाहिए, अच्छे से उनसे बात करना चाहिए। वो क्या बोलते हैं इसके बाद ही हम अपने विरोध को दर्शाएंगे। हाँ, यदि वो ना बोलते हैं तो हमारा तीव्र विरोध ये जरूरी है और ये होगा, फिर इसे ये कम नहीं रहेगा। ये हम सभी लोग की तरफ से एक आवाज़ जा रही है आपकी मीडिया के माध्यम से, और आप ये जनप्रतिनिधि तक पहुँचाइए। धन्यवाद। बहुत सारे लोगों ने ये विरोध किया कि ये जो सर्वधर्मीय स्मृति उद्यान हो रहा है वो हमारे आसपास नहीं होना चाहिए। तो मैं यही लोगों को कहा कि मैं लोक प्रतिनिधि हूँ और 15 साल से इन्हीं लोगों के बदौलत में विधायक के तौर पे 1 बार नहीं 2 बार नहीं बल्कि 3-3 बार चुन के आया हूँ। तो अगर लोगों को अगर कुछ चीज़ नहीं चाहिए तो मैं करूँगा नहीं। उल्टा यहाँ पे जो 15 करोड़ रुपया खर्चा ये स्मृति उद्यान के लिए कर रहे हो, मैं दूसरे विकास काम के लिए लेके आऊँगा, क्योंकि प्रताप सरनाइक को तो उसमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। भविष्य में लोगों की ज़रूरतें देखते हुए कि ये प्रस्ताव जो कॉर्पोरेशन ने रखा वो प्रस्ताव को मैंने मंजूरी दे दिया। और हकीकत यह है, अगर हम देखेंगे तो नवघर शमशान भूमि है, उसके बाद में हमारी गोड़देव की शमशान भूमि और सीधा काशीमीरा की शमशान भूमि है। तो ये 7 किलोमीटर के परिसर में एक भी शमशान भूमि अंत्यविधि का कोई स्थान नहीं है। तो इसलिए प्रशासन ने और मीरा भाईंदर के कमिश्नर साहब ने जो प्रस्ताव रखा उसके लिए मैंने 15 करोड़ रुपए दिया। मैं लोगों के साथ रहूंगा क्योंकि मैं लोक का प्रतिनिधि हूँ और मैं हिंदू होने का मुझे बहुत गर्व है। और
हिंदू और लोगों के ऊपर कभी भी अगर आँच आती है तो प्रताप सरनाइक सबसे पहले हाजिर हो जाएगा, मगर लोक प्रतिनिधि के तौर पे काम करने के साथ साथ मुझे सभी समाज की भावना का आदर करना मैं मेरा कर्तव्य समझता हूँ। इसलिए मैं इतने सालों से लोक प्रतिनिधि हूँ। कुछ लोग जो मेरे पास आए थे जिन्होंने इसका विरोध किया, मैं उन्हीं को यही कहना चाहता हूं, अगर वहाँ पे स्मृति उद्यान अगर किसी को नहीं चाहिए, जो पर्यावरण पूरक मीरा भाईंदर में महाराष्ट्र में पहला बन रहा था, तो मैं प्रशासन से कहूँगा को 15 करोड़ रुपए जो मैंने दिए है, जिसकी लागत से वो बन रहा है, तो मैं 15 करोड़ रुपए दूसरे जगह पे विकास काम के लिए लगा डालूंगा, मगर जन भावना के आदर रखते हुए मैं लोगों के साथ में रहूंगा। यहीं पे मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूँ।